For watching on my channel. In the previous video exercise 5.5 I had solved question number 12 to 15. Today we are solving question from 16 to 18. Thank you. यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन नंबर है एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पर पावर 4 वन प्लस एक्स पर पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार एफ डैश यानी यहाँ पर डिफरेंशियल करना है और एक्स की जगह 1 की वैल्यू को रखना है। प्रश्न आप समझ गए क्या लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, इसका पहले हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे और इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन y एफ एक्स एंड हैंस एफ डैश 1। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। एफ एक्स इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पर पावर 4 वन प्लस एक्स पर पावर 8। टेकिंग लॉग, देखिए जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं तो उनमें अधिकतर हम लॉग का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर लॉग यूजेस किया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट लॉग एफ एक्स इक्वल लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स पर पावर 4। इसमें जो फॉर्म यूज़ हो रही है लॉग की, वो लॉग की फॉर्म ये है लॉग m इंटू एन इक्वल लॉग m प्लस लॉग n, ये वाली फॉर्म यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पर ये फॉर्म यहाँ लगा दी, लॉग एफ एक्स इक्वल लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग, क्योंकि सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्म जब भी लॉग में कन्वर्ट होगा तो एडिशन में ही कन्वर्ट होता है। लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस लॉग वन प्लस एक्स पे पावर 8। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स, पहले हमने इसका डिफरेंशियल किया तो लॉग एफ एक्स का हो जाएगा 1/, एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स इक्वल 1 अपॉन वन प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वन प्लस एक्स पर पावर 4 डी ओवर डी एक्स वन प्लस एक्स पर पावर 4। क्योंकि देखिए जब भी हम फंक्शन का करेंगे तो ये तो एक्स हो गया, फिर हम इस पूरे फंक्शन का भी तो दोबारा से डिफरेंशिएटिंग करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स पे पावर 4 डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स पे पावर 4, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स पे पावर 8, ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स बट्टे एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव किया तो एक्स 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 8x पे पावर 7 1 प्लस एक्स पे पावर 8। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी इस एफ एक्स को इधर भेज दिया। ठीक, यहाँ देखिए हमने कैसे किया है, एफ डैश एक्स इक्वल एफ एक्स ब्रैकेट ओपन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस 8x पे पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर 8। अब यहाँ देखिए एफ डैश एक्स एफ एक्स की जो वैल्यू दी थी गिवन थी, जी देखिए ये रखी हुई है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर रख दी। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो ब्रैकेट है पूरा पूरा वैसा का वैसा ही यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एफ डैश 1 हमें फाइंड करना था, तो x बराबर 1 हमने इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दिया, x बराबर 1 इस पूरे इक्वेशन में हमने पुट किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने x बराबर 1 रखा तो एफ डैश 1 बराबर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, एक्स बराबर मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पुट करने पर देखिए यहाँ पर भी पुट करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए एफ डैश 1 बराबर 2 2 2 और 2 2 2 2 2 कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। फिर 1/2 2/2 4/2 8/2। ठीक है, इतना करने के बाद ये आ गया 2 एलसीएम हो गया, 1 2 यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। हमने इसको सबको ऐड किया तो
तो नंबर बने 8 4 12 12 टू 14 14 और एक 15/2। ठीक है, हमने इसको इससे डिवाइड किया तो ये 8 बार कैंसिल हुआ, तो f'1 की जो वैल्यू आ रही है वो 120 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए, यानी 3 टाइप से डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, 3 प्रकार से डिफरेंशियल हो सकता है। अब किस 3 प्रकार से डिफरेंशियल हो सकता है? एक तो प्रोडक्ट से, गुणनफल नियम से। ठीक है, एक गुणनफल के नियम, एक एकल बहुपद प्राप्त करो और एक लॉगरिथमिक के द्वारा भी हम डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं। अब लेकिन तीनों के आंसर एक आने चाहिए, तीनों के आंसर, चाहे प्रोडक्ट से करो, चाहे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल के साथ करो, यानी एक फंक्शन का एक पद के साथ, इस टर्म का एक पद के साथ, और यहाँ पे लॉगरिथमिक के साथ, कैसे भी प्रोडक्ट करिए, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो तीनों की एक आनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहला हम तरीका है गुणनफल नियम का, यानी प्रोडक्ट मेथड का। सबसे पहले लिखा है लेट y = x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। ठीक है, हमने इसका देखिए मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हम प्रोडक्ट गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, यानी इस पूरे पद को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे पद को मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, ये लिखा पूरा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, आ गया। अब dy/dx = x² - 5x + 8 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ का क्या हो जाएगा? 3x²। ठीक है, और 7x का क्या रह जाएगा? 7, 9 का हो जाएगा 0। ओके, फिर प्लस ये तो पूरा फंक्शन वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x - 5। ओके, फिर dy/dx। अब यहाँ देखो, अब इसके साथ अब कोई और तो कुछ होना नहीं है। अब इसका गुणा हमें इसमें करना है, यानी इसका प्रोडक्ट अब इसमें करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल करना है। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे 3x² का 3x⁴ + 7x²। ठीक है, फिर -15x³, फिर 35x, फिर 24x², फिर ये हो गया आपका 24x² + 56। ठीक है, + 56। ओके, अब यहाँ देखिए 3 और 3 6 फंक्शन हो गए। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ देखो x³ x 2x⁴, फिर -5x³, फिर इसका करेंगे 7 2 या 14x, 7 2 या 14x², 14x², फिर 7 3 या 35x, फिर 9 दूनी 18x, -9 पंजे 45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x⁴ और 2x⁴, इसको हमने ऐड किया तो ये 5x⁴ हो गया। अब यहाँ देखिए x³ की जो टर्म है वो ये है 15x³ और -5x का क्यूब, हमने इसको ऐड किया तो ये 20x³ हो गया। ओके, फिर यहाँ देखिए अब x² का टर्म देखिए 14 और 7 21 होते हैं, 14x² और 7x², ये हो गया 21। 21 और 24 को ऐड किया तो ये 45x² तैयार हुए। फिर इसके बाद 45 में से हमने 56 यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 35 दूनी 70, 70 में से 18 निकाली, 35x और 35x, 70x हो गए, इसमें से 18 निकालते हैं तो ये बचे 52x, तो यहाँ पर x आएगा। ओके, फिर इसके बाद 56 में से -45 निकाले तो 11 बचे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है कि इसका एक एक टर्म के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे। देखिए इसका आंसर आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये लिखा हुआ। अब यहाँ देखिए इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक टर्म का इसके साथ गुणा, फिर दूसरे टर्म का इसके साथ गुणा, फिर तीसरे टर्म का इसके साथ। देखिए मैंने पहले टर्म का इसके साथ पूरे फंक्शन के साथ गुणा किया जैसे हम करते थे, ठीक है ना। फिर इसके साथ माइनस 5x ले लिया, फिर इसके साथ पूरे टर्म का गुणा, फिर इसके साथ पूरे टर्म का गुणा। अब यहाँ देखिए ये 3 ये 3 ये 3, यानी टोटल पद कितने आएंगे? 9 पद आएंगे, 9 टर्म आएंगे, 3 इसके 3 इसके 3 इसके। यानी इस तरीके से आप काउंट कर लिया करो, कभी भी गुणा करते समय ये देख लिया करो कि कितने टर्म बन रहे हैं। यहाँ देखिए बाई बराबर इसका गुणा किया इसमें x पर पावर 5, फिर 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, 3 हो गए। फिर इसका करेंगे माइनस 5x पर पावर 4, फिर माइनस 56x, फिर 72, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतना होने के बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे x पे पावर 5, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए x पे पावर 5, फिर यहाँ पर माइनस 5x पे पावर 4, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। फिर 7x क्यू और 18x क्यू, 15x क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 35x स्क्वायर, और 35 में से 9 को निकाल देंगे तो ये आएगा 26x स्क्वायर, ठीक है। फिर 11x यानी 56x में से 45x को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 11x, और फिर आएगा आपका 72, ठीक है। फिर हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। अब डिफ्रेंशिएटिंग आप देख लीजिए, इस डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल d ओवर dx x पे पावर 5 माइनस 5x पे पावर 4। इसका हमने पूरे पॉलिनोमियल का हमने डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5x पे पावर 4, फिर 20x क्यूब, 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू भी इतनी आई है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू देखिए 5x पर पावर 4 माइनस 20x क्यू प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, इसकी वैल्यू भी इतनी आ रही है देखिए टर्म का। अब लास्ट हमारा जो था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएटिंग को भी अगर हम लॉग लेके करेंगे इस फंक्शन को सॉल्व तो कितना आता है। यहाँ देखिए बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। आपके दिमाग में ये बात चलती होगी कि कई एक तरीके से देखिए किसी स्टूडेंट में लॉग की तरीके से वो सॉल्व करेगा कोई क्वेश्चन को, कोई आपका प्रोडक्ट करके करेगा, कोई फर्स्ट सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके करेगा। तो इन सभी फंक्शन में कि आप किसी भी फंक्शन को अप्लाई करिए लेकिन आंसर तो एक ही आएगा, है ना। मंजिल तो हमारी एक ही है। जैसे हम कहीं स्कूल जाते हैं तो जगह जगह से आते हैं लेकिन हमें पहुंचना तो सबको स्कूल ही है। ऐसे ही किसी भी तरीके से आप करिए लेकिन आंसर उसका एक ही आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ देखिए लॉग y इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। यहाँ लॉग y इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x 1/y dy ओवर dx इक्वल 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 1/x क्यू प्लस 7x प्लस 9, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसका देखिए ये फंक्शन तो वैसा का वैसे ही लगा, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 5x का हो जाएगा -5, ठीक है, प्लस 1/x क्यू प्लस 7x प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 7। ओके, यहाँ देखिए अब डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स क्यू प्लस 7, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमने नीचे एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 और इसका हमने गुणा कर दिया ये ऊपर। ओके, ये टर्म आ गए। अब यहाँ देखिए ज़रा, इसका हमने इसमें गुणा किया तो ये वैल्यू आई 2x पर पावर 4, फिर 2 7 जा 14x स्क्वायर, फिर 2 9 जा 18x, फिर यहाँ किया माइनस 5x क्यूब माइनस 35x और माइनस 45, ठीक है। फिर इसमें किया 3x पर पावर 4, 3 माइनस 15x क्यूब, फिर 3 8 24x स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 56। ओके, इतना होने के बाद यहाँ देखिए बाई 2x पर पावर 4, x पर पावर 4,
ठीक है, प्लस 14x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x स्क्वायर पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56। इतना करने के बाद ये बाई का टर्म, अब यहाँ देखिए 2x पावर 4 और 3x पावर 4, 5x पावर 4 हो गया। फिर इसके बाद क्यूब का फंक्शन देखिए माइनस 5x क्यूब और 15x क्यूब 20x क्यूब हो गया। फिर इसके बाद स्क्वायर देखिए 14x स्क्वायर 7x स्क्वायर, तो आपका 1 मिनट 14x स्क्वायर और 7x स्क्वायर 21 और 24, तो ये हो जाएगा आपका 45x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद 35x 70x में से 18x हमने निकाल दिए तो माइनस के 52x शेष रह गए, ओके। और 56 में से हमने 45 को निकाला तो ये प्लस के 11 आ गए, ओके। अब यहाँ देखिए डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इस बाई की वैल्यू हमने रख दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। इसको रखने पर ये वैल्यू पूरी नीचे कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बची इसका हम डिफरेंस यही वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी 5x पावर माइनस 20x क्यू प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। यही हम समझाना चाहते थे कि किसी भी फंक्शन को या प्रोडक्ट के फलन द्वारा करिए आप क्वेश्चन को सॉल्व, चाहे प्रोडक्ट द्वारा करिए चाहे आप लॉगरिथमिक द्वारा करिए, लेकिन आंसर इन सभी के एक ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि u b तथा w x के फलन हैं तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा द्वितीय लघुगणक अवकलन द्वारा दर्शाइए। यानी यहाँ देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स यू बी डब्ल्यू डी यू ओवर डी एक्स वी डब्ल्यू u इंटू डी वी ओवर डी एक्स इंटू डब्ल्यू, यानी यू वी डब्ल्यू डी एक्स। यहाँ देखिए 3 फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास u b w, हमें इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन है y बराबर u b w, ठीक है। हमें तीनों फंक्शन को लॉगरिथमिक द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो उसे हम लॉगरिथमिक के द्वारा ही सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल लॉग u b w, लॉग y बराबर यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ पर लॉग का जो फॉर्म है वो ये यूज होगा, लॉग m2n लॉग m प्लस लॉग n। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये फंक्शन आप तैयार कर लीजिए लॉग के, ठीक है। लॉग y इक्वल लॉग u प्लस लॉग b प्लस लॉग w, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू 1/y dy ओवर dx, 1/u d ओवर dx, 1/v dv ओवर dx प्लस 1/w dw ओवर dx, ओके। यहाँ देखिए dy ओवर dx बाई 1/u dv ओवर dx प्लस 1/v dv ओवर dx प्लस 1/w dw ओवर dx। अब यहाँ देखिए dy ओवर dx इक्वल बाई अपॉन यू du ओवर dx प्लस बाई अपॉन v dv ओवर dx प्लस बाई अपॉन w dw ओवर dx। यहाँ देखिए इतना होने के बाद यहाँ बाई बराबर पूरे में u v w रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू, इस इक्वेशन में हम रख देंगे y बराबर u v w। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है, डी वाई ओवर डी है यू वी डब्ल्यू अपॉन यू इंटू डी यू ओवर डी है, यू वी डब्ल्यू अपॉन वी डी यू ओवर डी है प्लस यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू ओवर डी है। अब यहाँ देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, यू से यू कैंसिल हुआ, वी डब्ल्यू डी यू ओवर डी एस, यू डब्ल्यू डी यू ओवर डी एस, यहाँ से डब्ल्यू कैंसिल हो गया तो यू वी ओवर डी डब्ल्यू ओवर डी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। हैव ए नाइस डे, गुड डे।